सीरियल जाने अनजाने हम मिले। यहाँ रीत के जो पति देव हैं वो बहुत परेशान हैं और इतने परेशान हैं कि आंखों में आंसू आ चुके हैं। ऐसे में रीत एक परफेक्ट पत्नी होने के नाते किस तरह उनके जख्मों में मरहम लगा रही हैं, मतलब फिगरेटिवली स्पीकिंग, आइए दिखाते हैं। रीत अपने पति राघव का दर्द खुद ले लेना चाहती है। अब चोट राघव को लगी है, राघव को तो दर्द हो ही रहा है, लेकिन जरा इधर भी देखिए, यानी कि रीत को उसे भी कितना दर्द हो रहा है। एक रिश्ते को खुद से दूर करने की जान तो नहीं गवा सकते ना, आपको मालूम है ना, सब कितना प्यार करते हैं हमसे। अब शरीर पर जो घाव है उस पर दवाई लगाकर चोट को कम किया जा सकता है, लेकिन राघव के दिल पर जो चोट लगी है उसके लिए तो कोई दवाई नहीं बनी है। अब राघव को पता चल गया है कि जिसे वो इतने सालों से अपनी माँ मानता आ रहा है, उसी माँ का एक और बेटा है। राघव और रीत अस्पताल गए थे, वहीं पर इतना बड़ा सच इनके सामने आ गया। अब राघव को गुस्सा इतना आया कि उसने खुद को चोट पहुंचा ली। अब उस चोट पर रीत दवाई लगा रही है, साथ साथ राघव की हिम्मत भी बढ़ा रही है। अभी राघव इतने ज़्यादा गुस्से में है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जो खून है मैं सारा बहा दूँ, क्योंकि ये नीता का खून है और अब मुझे ये खून भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें पहली बार पता चला है कि नीता का एक और बेटा है। तो मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है और इसलिए वो अपना हाथ काट लेते हैं। और अभी रीत कोशिश कर रही है कि फ़र्स्ट एड करे, बट वो मानते नहीं ईज़िली, तो वो ज़बरदस्ती लगी हुई है उसकी चोट पे मलहम लगा रही है। अब रीत भी अपनी सासू माँ को बहुत मानती थी, लेकिन जब उसके पति का दिल टूटा तो सासू माँ को वो भी अब नहीं मानेगी, पति का साथ देगी। यहाँ पर एक पत्नी, राघव ने हमेशा से ही रीत का साथ दिया है और रीत भी कभी पीछे नहीं हटी है। जब जब बात राघव और उसके परिवार वालों पर आई है, उसने डट कर सामना किया है। आज से मेरा और नीता आंटी का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। अभी रीत को भी बहुत बुरा लग रहा है कि एक माँ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। रीत को पता नहीं असलियत क्या है, पर वो कसम खाती है कि वो भी सारे रिश्ते तोड़ देगी नीता आंटी से राघव के लिए ऐसे। सब तो और अभी भी मन में कहीं ना कहीं रीत को पता है कि कोई ना कोई मजबूरी रही होगी या कुछ तो रीज़न होगा, बट वो राघव का इतना ज़्यादा पेन देख के वो ये डिसीजन लेती है कि मैं भी नीता आंटी से सारे रिश्ते ख़त्म कर दूँगी। अब देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि पति पत्नी एक साथ हैं, और जब साथ है तो भला कौन इनका बाल भी बांका कर सकता है। जिसकी पत्नी इतनी ख्याल रखने वाली हो, इतना प्यार करती हो, भला अब उस पति को और क्या चाहिए होता है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। हे माँ, अब शगुन जी हाँ हो गया है मंगल लक्ष्मी में। लकीली मंगल के साथ नहीं हुआ, लेकिन मंगल की सासू माँ के साथ तो हो गया। उनका जो मंगल सूत्र है वो टूट के बिखर गया। अब ऐसे में उनको लग रहा है कि आने वाली है कोई ना कोई विपदा, लेकिन हमारी मंगल बिखरे हुए रिश्तों को संजो कर रखने में तो एक्सपर्ट है ही, तो बस यहाँ पर भी वो अपना कमाल दिखा रही हैं।
रिश्तों के धागे अगर कमजोर पड़ जाएं या फिर यूं कहें कि हार की तरह अगर रिश्ते टूटकर बिखर जाएं तो उन मोतियों को एक एक करके फिर से जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि बिखरा परिवार या बिखरा हुआ हार कभी अच्छा नहीं लगता। अब देखिए, आज मंगल एक नए मिशन पर है। वो अपनी सास का टूटा हुआ मंगलसूत्र जोड़ रही है। एक एक मोती को बड़े प्यार से, बड़े सुकून के साथ पिरो रही है, क्योंकि ये मंगलसूत्र अचानक से टूट गया है, जिसके कारण मंगल की सास कुसुम बहुत परेशान है। उसे लगता है कि बहुत जल्द कुछ अपशगुन होने वाला है। संकट आते हैं तो वो संकट के बादल भी छट जाते हैं। समय हमेशा एक सा नहीं रहता। वही सिंबॉलिकली यहाँ पे कहना चाहते हैं। मंगल जिस तरह से मंगलसूत्र में टूटे हुए मोती को जोड़ती है, लाल धागे में पिरोती है और समेटने की कोशिश करते हैं, यहीं पे कहीं ना बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज है कि हमारी लाइफ में संकट आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। ज़िंदगी समान चली जाएगी तो इंटरेस्टिंग भी नहीं लगेगी। तो जो आने वाले संकट को हमें अच्छे से डट के सामना करना चाहिए। और जैसे मंगल मोतियों को रेड धागे में पिरो रही है, हो सकता है कि संकट तो आएंगे, लेकिन उन संकट के सामने लड़ने की ताकत भी कहीं ना कहीं मंगल और कुसुम या मंगल कुसुम को देगी, या माता रानी हमारा साथ देगी। बात दरअसल ये है कि सीरियल मंगल लक्ष्मी में नवरात्रि शुरू हो गई है और मंगल के घर माता रानी का आगमन भी हो चुका है। और देखिए, माता रानी ने मंगल और कुसुम को संकेत देना शुरू कर दिया है कि सभी लोग सतर्क हो जाएं, क्योंकि कुछ गड़बड़ होने वाली है। मंगल, क्या हुआ? क्या कह रहा था आदित्य? उसे अक्षत और तुम्हारे पापा मिल गए क्या? सब ठीक तो है ना बेटा? पता नहीं अम्मा, उन्होंने पर मुझे जल्दी से बुलाया, मैं आती हूँ अम्मा। रुको मंगल, हम भी साथ चलते हैं। नहीं अम्मा। मंगल भी घर जब पहुंचती है तब उसे भी चोट लगी होती है। और बात करें आदित्य की तो वो भी कहीं फंसा हुआ है। कुसुम को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, मगर मंगल उन्हें शांत करती है और वो समझाती है कि अगर हम बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा, इसलिए बुरे विचारों को मन में न लाएं। मंगल का यही काम है कि घर में कोई है नहीं। हाँ, जान रही हूँ कि समझ रही हूँ कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बच्चे अक्षत नहीं मिल रहा है, पापा कहाँ गए, उसको पूरा वो खुद भी उस शौक में है। मगर वो अगर ये बात बोल देगी कि अगर, तो वो सब और घबरा जाएंगे। तो उसका भी मेन दायित्व ऐसा घर की बहू यही है कि वो अम्मा को शांत रहे, बच्चों को शांत रखे, ईशाना को शांत रखे, और ताकि हम सही निर्णय ले पाएं, सही सोच पाएं। मंगल हर परिस्थिति से लड़ना जानती है और माता रानी का जब आशीर्वाद हो तो डर कैसा। मंगल हर मुश्किलों को आराम से पार कर ही लेगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, व्यूअर्स, हम क्या देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं मेन प्रोटैगनिस्ट यानी हमारे जो हीरो हीरोइन है उस सीरियल के, उनके बीच की प्रेम कहानी। लेकिन न जाने क्यों मेकर्स यही हमें सबसे कम दिखाते हैं, लेकिन जब दिखाते हैं, हाय, फैंस का दिल खुश हो जाता है। अब देख लीजिए, मन्नत में मन्नत रूठ कर घर छोड़कर जाने की बात कर रही है और विक्रांत जो है मना रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं और एक बहुत ही रोमांटिक सा माहौल क्रिएट हो गया है।
जो हो रहा है ऐसा लगता है कि बस ऐसे ही होता रहे और हम मन्नत और विक्रांत को यूं ही एक साथ बस देखते ही जाएं। अब मन्नत और विक्रांत के फैंस यही तो देखना चाहते हैं। ये बहुत हो गया ये माँ बेटी वाला ट्रैक, अब हमें ना इस ट्रैक से थोड़ा सा पीछे हट जाना चाहिए और अब से शुरू हो जाना चाहिए सीरियल में फुल ऑन मन्नत और विक्रांत का रोमांस। ये देखिए ना दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। अब विक्रांत बहुत ही पछतावे में है क्योंकि उसकी माँ ने मन्नत पर चोरी का इल्जाम लगा दिया था। अब मन्नत ने खुद को बेकसूर साबित कर लिया है और वो विक्रांत का घर छोड़कर जा रही है। अब यहाँ पर मल्ला और विक्रांत दोनों ही रोकने आए हैं मन्नत को। आजकल ना मल्ला तेरी लाइफ में मैटर ही नहीं करती है। कौन मल्ला? कैसी मल्ला? कहाँ से है ये? हाँ, मल्ला को बुरा लगता है तो लगे, और मन्नत को क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता ना, राइट बोल रही है, फर्क पड़ता है, क्यों नहीं फर्क पड़ता? प्लीज यार, ये ड्रामा ना प्लीज प्लीज। हमारे घर में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मन्नत को चोरी का इल्ज़ाम लगा है मन्नत के ऊपर और भी मन्नत नाराज़ होके जा रही है, तो मन्नत और मैं और विक्रांत ट्राई कर रहे हैं मन्नत को रोकने का। अपनी बेस्ट फ्रेंड की बात तो मान नहीं रही है मन्नत। अब इमोशनल बातें करके मल्ला ने थोड़ा सा गुस्सा शांत तो कर दिया है मन्नत का और बाकी का जो थोड़ा गुस्सा बचा है उसे विक्रांत शांत कर रहा है। अब विक्रांत आपका यही अंदाज तो पसंद है मन्नत को। ये दोनों के बीच खींचातानी हो रही है और इस खींचातानी में हम तो चाहते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के गले पड़ जाएं ताकि कहानी में ये जो प्यार दबा दबा सा है वो खुलकर सामने आ जाए। ये कपड़े पैक करो, ये कपड़े और वो देखो वो क्या लाया, ये भी गया, वो फोन। अभी वो तो मल्ला की आंखों के आगे शुरू से ही चल रहा है, बट हाँ मल्ला ऐसे अंधी बन जाती है, उसको दिखता नहीं है, पर अभी उसको दिखाई दे रहा है सब कुछ। मल्ला को जिस दिन पता चलेगा कि ऐश्वर्या ही मन्नत की माँ है और मन्नत और मल्ला बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है, बहनें हैं, तो तो कुछ अलग ही धमाका और ट्विस्ट होगा। वैसे आपको बता दे कि अब कहानी में ये सब कुछ हैपनिंग ही होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि चैनल ने फैसला लिया है, उन्होंने मन्नत की कहानी बदल दी है। अब जब ट्रैक बदला है तो जाहिर सी बात है कि दर्शकों को वो फ्लेवर जरूर देखने मिलेगा जिस फ्लेवर का वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, बहुत ज्ञानी लोग कह चुके हैं कि आप अगर जीवन में अपनी पत्नी की बात मानेंगे ना तो खुश रहेंगे। ये बस हवा में करने वाली बात नहीं होती, इसका प्रमाण भी है। यकीन नहीं आता तो आप उड़ने की आशा में सचिन को ही ले लीजिए। इनकी लाइफ में जब जब प्रॉब्लम्स आती हैं, जब ये अपनी पत्नी की बात नहीं सुनते, और जब जब सुनते हैं, जैसे कि अभी देख लीजिए, लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है। ज्यादा होशियारी नहीं, चोरी चिकारी के कितने मुकदमे तेरे पे दर्ज है हमें पता है। तेरा पूरा कच्चा चिट्ठा है हमारे पास, और ऐसे मासूम इंसान को तूने झूठे केस में फंसाया। इसके जैसे लोग जब अंदर रहेंगे ना तब दुनिया को मालूम पड़ेगा। किसी को अगर फंसाएंगे ना तो वो गलत है, और ऐसे लोग का क्या हाल होता है ना देखना होता है। डालो इसको लात में किया।
सच की राह पर चलने वाला कभी हार नहीं सकता। बुराई लाख छुपने की कोशिश कर ले, मगर उसका भांडा एक ना एक दिन जरूर फूटता है। अब देखिए सचिन और साइली जो बुरे वक्त से गुजर रहे थे, क्योंकि आज ये दोनों आए हैं ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में अपनी कार की चाबी लेने जो जब्त की गई थी। वो आरटीओ ऑफिस में हम हमारी जो कार जब्त हो गई थी उसे वापस लेने जा रहे हैं, बिकॉज फाइनली सचिन का कि वो गिल्टी नहीं है वो प्रूव हो गया। तो मैं, सचिन, आकाश हम सब पुलिस स्टेशन जाते हैं उसकी चाबी लाने के लिए वापस। मगर यहाँ आने के बाद एक और अच्छी बात हो गई कि यहाँ चिट्टी भी आया है जिसे पुलिस वाले लेकर आए हैं मेहमान नवाजी के लिए। चोर लोग का चोरी का पैसा लेके मैं क्या करने वाले, मेरी जो वाट लगी है इसके पैसे से तो उसका भरपाई होएगा नहीं, बरोबर। और वैसे भी साहब इसके वजह से लोमड़ी लोग जब अंदर जाएंगे ना तब दुनिया को मालूम पड़ेगा। किसी को अगर फंसाएंगे ना तो वो गलत है, और ऐसे लोग का क्या हाल होता है ना देखना होता है दुनिया। डालो इसको लात मार के। बात दरअसल ये है कि पुलिस वालों को भी अब यकीन हो गया है कि सचिन का जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें कोई सच्चाई नहीं थी, वो बस एक चाल थी चिट्टी की। चिट्टी को जब पता चला कि अब उसकी बैंड बजने वाली है तो उसने सचिन को 1 लाख रुपए देने की भी कोशिश की, मगर सचिन और साइली ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। फिर क्या, वही हुआ, सचिन को क्लीन चिट मिल गई और चिट्टी को जेल। बिल्कुल, चिट्टी भी आया था वहाँ और पता चला कि चिट्टी ने ये सब किया था बिकॉज ऑफ द एविडेंस विच वी सॉ। तो बहुत खुशी मिली कि पुलिस ने चिट्टी को जेल कर दी, और उन्होंने बोला था कि कॉम्पेंसेशन में वो 1 लाख भी देना चाहता है, बट हमने मना कर दिया, सचिन ने मना कर दिया कि हमें चोरी के पैसे नहीं चाहिए और इसको जेल में ही रखो फॉरएवर। सचिन और साइली जब अपनी कार घर वापस लेकर जाएंगे तो जरूर सचिन के बाबा बहुत खुश होंगे, क्योंकि उन्हें भी इस लम्हे का इंतजार है। अब सचिन और साइली की जिंदगी का पहिया फिर से ट्रैक पर आया तो है, मगर जरूर कोई ना कोई परेशानी आएगी जिसके कारण एक नया ड्रामा शुरू होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ज्यादा होशियारी नहीं, चोरी चिकारी के कितने मुकदमे तेरे पे दर्ज है हमें पता है। तेरा पूरा कच्चा चिट्ठा है हमारे पास, और ऐसे मासूम इंसान को तूने झूठे केस में फंसाया। इसकी वजह से लोमड़ी लोग जब अंदर जाएंगे ना तब दुनिया को मालूम पड़ेगा। किसी को अगर फंसाएंगे ना तो वो गलत है, और ऐसे लोग का क्या हाल होता है ना देखना होता है दुनिया। डालो इसको लात मार के। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल अनुपमा में बैक टू बैक एंट्री हो रही है। जी हाँ, नए नए किरदारों की। अब लीजिए, राघव की माँ की भी एंट्री हो गई है, और एज ऑलवेज जब आप इतने भव्य सेट पर इतनी भव्य कहानी में एंट्री लेंगे तो मुख्य किरदार से सबसे पहले आपकी मुलाकात होनी चाहिए। सो अनुपमा से मुलाकात हो गई, क्योंकि इवेंचुअली तो अनुपमा ही माँ बेटे को मिलवाएगी ना, करेक्ट? ये फोटो इसमें मेरा बेटा है। क्या नाम? अनुपमा, जिसके नाम में ही माँ आता है तो भला वो कैसे नहीं दूसरी माँ का दर्द समझेगी। अनुपमा है जहाँ, वहाँ मानो सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अब देखिए, मंदिर में उसे एक असहाय लाचार माँ मिली जिसकी आंखों में एक बिछड़े हुए बेटे का दर्द छुपा हुआ है। अब अनुपमा तो हर चेहरे का दर्द पढ़ सकती है, तो भला इनका दर्द कैसे ना पढ़ती। बिछड़े हुए रिश्ते को मिलाने का जरिया बनेगी अनुपमा।
वो बेटा है यार। राघव आपका बेटा? सो हो गए उसके बेटे। आपको पता है आपका बेटा जेल में? मेरा बेटा कई सालों से जेल में है और मैं उसे मिल नहीं पा रही हूँ। उसने मुझसे कसम ली है कि मैं उसे मिलने जेल में ना जाऊँ, पर अभी फ़िलहाल अनुपमा की उससे मुलाकात हुई है और अनुपमा उसको जानती है। और आज अचानक मंदिर में अनुपमा और मैं मिले, एक दूसरे से टकराए और मेरे साथ मेरे बेटे की फ़ोटो है। वो फ़ोटो देख के वो पहचान गई है कि उसे जो मिला है वो मेरा बेटा है। और मैं डेस्परेटली चाहती हूँ मेरे बेटे को मिलने के लिए। मेरी इच्छा है मरने से पहले एक बार मुझे मेरे बेटे को मिलना है। तो अभी आगे देखिए अनुपमा मुझसे मेरे बेटे को मिलवाती भी है या नहीं। अब बात ये है कि अनुपमा कान्हा जी के मंदिर गई हैं, जहां राघव के खोज में भटकती राघव की मां अचानक पहुंच जाती हैं, जिन्हें अनुपमा पहचानती भी नहीं। मगर उनके पास उन्हें एक फोटो मिलती है जो कि राघव की होती है। फोटो देखकर अनुपमा राघव को पहचान जाती हैं और राघव की मां से उन्हें मिलवाने का वादा भी करती हैं। उधर राघव जो कि 20 साल से जेल में सजा काट रहे थे, अब वो भी रिहा हो गए हैं। से निकलने के बाद अनुपमा के साथ पिछले कुछ सीन ऐसे गए हैं जहाँ थोड़ा सा एक उनका एक आई वुड से सोल कनेक्शन हुआ है, तो वो उनको ढूंढ रही हैं। और बट वो जब तक मिलने आती हैं तब तक मैं जेल से बाहर निकल चुका हूँ। तो उसके बाद वो मुझे ढूंढने की कोशिश कर रही, मिलने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि लास्ट उन्होंने देखा था कि मैं जेल से बाहर जाना नहीं चाहता हूँ, तो उसका जाना ऑब्वियसली उनके लिए एक शौक है। अब हमें तो पता है कि अगर अनुपमा ने कोई वादा किया है तो वो उसे जरूर निभाएंगी। और आज देखिए कैसे अनुपमा की वजह से एक माँ को उसके बेटे से मिलने का मौका मिलेगा। आखिर ये कैसा सोल कनेक्शन है, ये भी हम धीरे धीरे जान ही जाएंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं सीधा वीर हनुमान के पास, जहां पर नन्हे से हनुमान जो है वो छलांग लगा चुके हैं सूर्यदेव की ओर, उसको आम समझकर निगलने के लिए। ऐसे में माता अंजनी परेशान है और अपने नटखट हनुमान की सेफ्टी के लिए देख लीजिए किस तरह तपस्या कर रही हैं। माता पिता कभी भी अपने बच्चों को परेशानी में नहीं देख सकते। वो हमेशा उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए कड़ी से कड़ी तपस्या भी करते हैं। अब माता अंजना और केसरी को देख लीजिए, जो महादेव की आराधना में लीन है, क्योंकि आज बात उनके मारुति की है। माता अंजना को घोर तपस्या करता देखकर किसी का भी दिल पिघल जाएगा। वो अंगारों पर चल रही हैं ताकि किसी भी तरह उन पर महादेव की कृपा हो जाए। आपने मुझे मारुति देकर, माता बनाकर नया जन्म दिया, और जब बात मेरे मारुति के जीवन की आई तो इस अंजना के जीवन का कोई मोल नहीं था। यदि आज मेरे मारुति को कुछ हुआ तो मैं आपकी ये दी भेंट त्याग कर दूंगी। बात दरअसल ये है कि मारुति निकल पड़े हैं सूर्य देव की ओर। मारुति को सूर्य नहीं बल्कि आम नजर आता है, इसलिए वो उसे खाने के लिए निकल पड़े हैं। पर यह बात जब उनके माता पिता को पता चलती है तो वो घबरा जाते हैं। मारुति के जीवन की मंगल कामना के लिए वो महादेव से गुहार लगाते हैं ताकि उनके मारुति को कुछ हो ना।
वैसे मारुति जब सूर्य की ओर बढ़ रहे थे तो उनकी मुलाकात पहले जटायु से हुई, फिर सूर्यदेव से, जो मारुति को देखकर काफी क्रोधित हो गए हैं। गुस्सा करने की वजह यह है कि मारुति उन्हें खाने की जिद कर रहे हैं। हनुमान जी जा रहे हैं, उनको आम दिखता है तो सूर्य जो है उनको आम जैसा लगता है, तो बोले खाने की चीज़ है। हमें जब ये पता चलता है तो हम उनकी रक्षा करने के लिए माता पिता जो हैं वो भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं और यज्ञ कर रहे हैं। क्रोधित होने के बाद कि तुम्हें लाल आम खाना है ना, तुम खा लो, फिर वो हाथ फैलाते तो फिर वो अपनी किरण बढ़ा देते हैं कि लो आम खा लो। फिर मुझे दिखता नहीं है कि इतनी ज़्यादा धूप है तो मुझे दिखता नहीं है। खैर, बाल हनुमान तो स्वयं महादेव के ही अवतार हैं, तो भला उन्हें क्या ही होगा। वैसे हम आपको बता दें कि इतनी गर्मी में इस तरह का शूट करना आसान काम नहीं है। हार्नेस पर लटकना और इतने भारी अटायर के साथ कोयले पर चलना, वो भी इमोशन के साथ, ये सब देखने में आसान तो लगता है मगर है नहीं। वैसे माता अंजना का किरदार साइली सालुंखे निभा रही हैं। जरा आप इन पर नजर डालिए कि कैसे साइली बनती हैं माता अंजना। Love to make my eyebrows, my lashes and my lips because मुझे वो 3 चीज़ें बहुत परफेक्ट लगती है माई पर्सनल लाइफ। एंड इसी के साथ साथ कैरेक्टर के लिए भी ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंखें सुंदर हो, आईब्राउज परफेक्ट हो, लिप्स परफेक्ट हो, तो एक परफेक्शन आ जाता है लुक में। सो पर्सनली भी मुझे ये चीज़ परफेक्ट बहुत लगती है और इस कैरेक्टर के लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ें हैं। साइली के मेकअप, हेयर और उनके अटायर पर काफी बारीकी से काम किया गया है क्योंकि ये किरदार बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। As we all have seen, अजंता एलोरा केव्स के ऊपर जो ऐसे स्कल्पचर्स बनाए हैं उसका अडेप्टेशन है हमारा ये लुक। वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें हमने अडेप्ट की है। ये ज्वेलरी में भी अगर आप देखो तो देयर टेम्पल ज्वेलरी। हेड गियर को लेकर अगर बात करूँ तो वो कुछ ना कुछ हमारे मेकर्स जो है वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं जिससे आज के टाइम्स की ऑडियंस थोड़ी बहुत कनेक्ट कर पाए। ज़्यादा टिपिकली वो लुक नहीं देने की कोशिश की हमारे शो में, बहुत थोड़ा इंडो वेस्टर्न टाइप्स ऑफ लुक। एंड रही बात मेकअप की तो लिटिल बिट ऑफ बंगाली, लिटिल बिट ऑफ साउथ इंडियन टच दे हैव ट्राइड टू गिव इट। वैसे माता अंजना की बात करें तो उनकी तपस्या जरूर रंग लाएगी और कुशल मंगल उनका मारुति उनके पास लौट आएगा। उमरगांव से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कैसे मुझे तुम मिल गए, कोई है जो मिलना चाह रहा है अमृता से, ऐसा हमें लग रहा है क्योंकि एक बुर्का वाला उसके पीछे लग गया है। करेक्ट सुना आपने, मैंने गलत नहीं बोला, बुर्के वाली नहीं बुर्के वाला। और बता दें ये बुर्के में कोई और नहीं विराट ही है। पर्दा, पर्दे के पीछे ये कौन है पर्दा नशीन, या फिर है कोई ज़ोहरा जबीन? अरे भाई अब बताओ कौन है ये? अगर कोई खूबसूरत सी दोशीज़ा है तो बताइए, हम रिश्ता विश्ता भेज दें। कहो तो शादी की उम्र भी जा रही है हमारी। अरे अरे, पेट में आत नहीं, मुंह में दांत नहीं और किसी से भी शादी करने चल पड़े हो। बात दरअसल ये है कि ये कोई मोहतरमा नहीं बल्कि मोहतरम है। अरे पहचाना नहीं आपने? ये है अमृता के विराट। जरा
या देखिए तो पर्दे के पीछे कैसे विराट को बुर्का पहनाया जा रहा है। विराट ने बुर्का पहना है मानवी और अबीर से बचने के लिए। विराट और अमृता दोनों ही अलीगढ़ से वापस आ रहे हैं और विराट को पता था कि मानवी ये देखने के लिए एयरपोर्ट पर जरूर आएगी कि क्या वो अमृता के साथ है, इसीलिए तो उसने अपना अवतार बदल लिया और देखिए तो वो मानवी के सामने से बुर्का पहनकर भी निकल गया और मानवी को पता भी नहीं चला। हम ढूंढने आए हैं विराट और अम्मू को कि वो लोग साथ में हैं या नहीं है, ये हमारा मुद्दा है सिर्फ, जो हम वो भी नहीं ढूंढ पा रहे, हमारी आंखों के सामने से हम पता नहीं कर पा रहे। जब से हम आए हम तब से वही कर रहे हैं, बट अभी तक हमें ये समझा नहीं है। राइट, देखा क्या डिटेक्टिव स्किल्स है हमारे, टैलेंट देखो कोई हायर करना चाहता है। अब भाई अगर दुश्मन को मात देनी है तो उससे 4 कदम आगे तो रहना ही पड़ेगा। देखिए तो विराट और अमृता ने छुप छुप के रोमांस भी कर लिया, लेकिन मानवी और अबीर को भनक तक नहीं हुई। अब लगता है कि जल्द ही मानवी का पर्दाफाश करेंगे विराट और अमृता, क्योंकि अब विराट का सच अमृता की माँ के सामने भी तो आ गया है। उन्हें पता चल गया है कि ये रणबीर नहीं बल्कि विराट ही है। भवानी को समझ में आ गया है कि ये रणवीर ही विराट है और बीच में उसके साथ क्या क्या हुआ, उसकी याददाश्त क्यों चली गई, कौन उसके पीछे था, ये सब हुआ है और फाइनली भवानी को पता चल गया है। ये मुझे एज एन एक्टर भी और एज एन हिमांगी भी बहुत खटक रहा था कि यार भवानी विराट को कैसे मतलब पहचान नहीं पा रही है और उसके लिए तो उसने गोली खाई थी। हमें उम्मीद है कि अब जब ये सब मिल गए हैं तो जल्द से जल्द मानवी का पर्दाफाश करने की कोई न कोई तरकीब निकाल ही लेंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान और अबीरा ने ले लिया है बंजारा वाला गेटअप। नहीं कोई फैंसी ड्रेस नहीं हो रहा और ना ही कोई ट्रैक आ रहा है जहां वो जंगलों में बंजारों की तरह घूमेंगे। क्या है ना कि सबको पता लग गया है घर वालों को कि रूही प्रेग्नेंट है। अब उसके लिए पूजा हो रही है और इस पूजा में अरमान और अबीरा भी शामिल होना चाहते हैं नेचुरली, क्योंकि बच्चा तो उनका है ना, तो बस गेटअप बदल के आए हैं। माँ बाप को अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। अब जब से अरमान अबीरा को ये खबर मिली है कि रूही माँ बनने वाली है उनके बच्चे की, फिर क्या वो हमेशा रूही के आसपास रहना चाहते हैं। अब देखिए घर वालों को भी पता चला है कि रूही माँ बनने वाली है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि ये बच्चा अरमान अबीरा का है। बच्चे की पूजा करने के लिए परिवार से छुप के हमको मंदिर में ये वेश धारण करके आना पड़ा। कितना कुछ कर रहे हैं देखो बच्चों के लिए। मंदिर में एक छोटी सी पूजा रखी गई है माँ और बच्चे दोनों की सलामती के लिए। अब इस पूजा में अरमान और अबीरा को आना अलाउड नहीं है। अब उनके होने वाले बच्चे के लिए पूजा है और वो ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। अरमान और अबीरा के बच्चे की पूजा है तो फिर वो कैसे नहीं आए, और उनके बिना पूजा संपन्न नहीं होगी या सफल नहीं होगी, तो उनका आना ज़रूरी है। तो अब जो भी करना पड़े तो लुक डिस्गाइज करके थोड़ा भेस बदल के आना पड़े। आ गए, अटेंड कर ली पूजा, सबको बेवकूफ़ बना दिया हमने। हाँ,
सब में मर्ज होने वाले कपड़े चाहिए थे, तो ये ड्रेस चूज़ की थी जो डांसर्स की तरह लगे एंड बहुत अच्छे से मर्ज हो गई एंड एक अच्छा लुक भी मिला। ये तो बिंदिया है एक्चुअली, ये ट्रिक है, ये बिंदिया है जो हमने लगा ली है। वही इंटरनेट से हमने देखा कि ये बंजारे लोग कैसे करते हैं एंड हमने वैसे वैसे करके ट्रायंगल बिंदी लगा ली। तो अबीरा के दिमाग में जो आया ये देखिए, आप देख रही हैं ना कैसे बंजारा बनकर दोनों आ गए हैं। इस तरीके से दोनों ने रूप लिया है कि सच में इन्हें कोई नहीं पहचान पा रहा है। यहाँ पर अरमान अबीरा आए भी, उन्होंने नाच गाना भी किया, इस सबको आशीर्वाद भी दिया। कुछ पल के लिए तो ऐसा लगा कि अब ये दोनों पकड़े जाएंगे, लेकिन भगवान की कृपा से ऐसा कुछ हुआ नहीं। फूफा साहब बीच में कुछ ड्रामा जरूर करेंगे। अब उनका तो ड्रामा करने का हक है, जब तक वो ड्रामा नहीं करेंगे एक कोई भी कहानी पूरी कहाँ होती है। फूफा साहब इतनी इंटेरोगेशन करते रहेंगे तो पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा। प्लीज अब पंडित जी अब पूजा शुरू कीजिए। कोई ड्रामा एंड में आपको पता चलेगा कि जो संजय जी है वो कोई तो ड्रामा करने वाले हैं, वो आप देखना। नहीं वो सुधरेंगे तो मज़ा कहाँ आएगा। बट ऑफ द रिकॉर्ड ही इज़ सच अ स्वीट पर्सन। वो कभी कभी ऐसे नॉर्मली बात करते हैं ना, इतनी क्यूट हरकतें करते हैं, मतलब बहुत क्यूट है और बहुत स्वीट है एज अ पर्सन। बट कैरेक्टर ऐसा है कि बड़ा खतरनाक है। वैसे आपको बता दें रूही और रोहित बहुत खुश हैं क्योंकि अबीरा और अरमान यहाँ पर आ ही गए। हे भगवान की दया से सब कुछ अच्छे से निपट गया। इसी बहाने दर्शकों को अरमान अबीरा का एक नया लुक भी देखने मिला। बंजारे जो हैं ये मेरे फेवरेट बंजारे हैं। मैं इन बंजारों से बहुत प्यार करता हूँ और इनका आप कह सकते हैं कि अगर इनका आशीर्वाद मिल जाए तो जो होने वाली माता जी हैं और बेबी हैं वो हमेशा हेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे। ऐसा रोहित का मानना है और बहुत ही क्यूट सीन है, बहुत ही प्यारा सीन है। एक तो मेरे बड़े भाई हैं अरमान भैया और दूसरी जो है वो मेरी प्यारी भाभी हैं अबीरा भाभी। अब कहानी को आगे बढ़ाने के लिए हर दिन कुछ न कुछ नयापन तो लाना ही पड़ता है। इस सीरियल के राइटर और कलाकारों के लिए ये सबसे बड़ा टास्क होता है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। बाय द वे, मेरा ये ईयर कफ कैसा लगा आपको? सीक्रेट बताती हूँ, इट्स नॉट अ ईयर कफ, इट्स एक्चुअली अ नोज रिंग। बहरहाल मेरे गहनों की छोड़िए, गहने की, मेरा मतलब है गहना की बात कीजिए। गहना जो है उसने पहन ली है पुलिस की वर्दी। नहीं बाबा, शी इज नॉट बिकम एन ऑफिसर, लेकिन जासूसी करने के लिए उन्होंने ये गेटअप लिया है। जरा सोचिए, बिना वर्दी की लोगों की क्लास लगाती रहती है, वर्दी पहनकर तो क्या हाल करेंगी ये। दबंग अवतार में चुलबुल पांडे की तरह आलिया का पर्दाफाश करने के लिए आ गई है गहना। स्वागत नहीं करेंगे क्या आप गहना का?
आयुष्मान को बचाने के लिए गहना ना जाने क्या क्या बन गई है। और देखिए आज तो वो पुलिस ऑफिसर भी बन गई, क्योंकि उसे आयुष्मान का जो पता लगाना है। हेलो SBS, पहचाना क्या? आप लोगों का गहना आ गया है, पुलिस गहना। बोले तो गणेश रसल। पुलिस ऑफिसर बनकर गहना सभी घर वालों के सामने नकली गुंडों को धमकी देने का नाटक कर रही है। हम आपको बता दें ये पुलिस वाले नकली हैं और सब के सब गहना से मिले हुए हैं। ये सब गहना के प्लान का एक हिस्सा है। आयुष्मान मिल नहीं रहा, उसे आलिया ने किडनैप करवा लिया है और इस बात की भनक गहना को हो गई है, लेकिन उसे अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। घर वालों के सामने वो नाटक कर रही है, डर का माहौल बना रही है, ताकि आलिया जो कि कुमारी बनकर घर में रह रही है ना, वो सारा सच खुद ही बता दे। आयुष्मान ही नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से गहना को ये सब करना पड़ा। गहना को गहना भाई बनना पड़ा, मतलब ये बनना पड़ा, पुलिस बनना पड़ा है। और वो अब आ चुकी है घर में ढूंढने के लिए, जो भी गलत कर रहा है उसका पर्दाफाश करने के लिए। नकली गुंडों ने बुआ जी पर अटैक भी किया है। देखने में तो ये सब कुछ सच लग रहा है, लेकिन घर वालों को क्या पता कि ये सब कुछ गहना के प्लान का हिस्सा है। गहना कोशिश तो बहुत कर रही है सच का पता लगाने की, और हमें उम्मीद भी है कि वो जल्द से जल्द आयुष्मान को ढूंढ ही लेगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ए दिल जी ले जरा, अब इसको जरा सुरीले तरीके से गा के देखिए। मैं बिल्कुल नहीं गाऊंगी क्योंकि भैया कब कौन कॉपीराइट इशू के तहत नोटिस भेज दे पता नहीं लगता। लेकिन पॉइंट की बात है कि दंगल पर ये शो आ रहा है और ये कहानी है सिंगर्स की, यानी गायकों की, तो सुरीला तो होगा ही। और ये कहानी आज से 5 साल पहले, आज से 10 साल बाद ना, करंट टाइम्स की है। ए दिल जी ले जरा, हम अक्सर खुद को ये कहते हैं, लेकिन क्या वाकई में हम अपने दिल की सुनकर जी पाते हैं? अब ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर दंगल टीवी पर एक नया सीरियल आने वाला है, जिस सीरियल का नाम ही है ए दिल जी ले जरा। और इसमें काम कर रहे कलाकारों का कहना है कि ये सीरियल आज को दिखाता है कि हमें आज अभी क्या करना है, 10 साल पहले क्या हुआ और आने वाले 10 साल में क्या होगा, इसे छोड़कर हम आज जिएंगे। मैं इस शो में एक प्रोड्यूसर का किरदार निभा रही हूँ, जो कि पहले एक सिंगर रह चुकी है और अब प्रोड्यूसर है और रियलिटी शो को प्रोड्यूस कर रही है। तो ऐसा किरदार मैंने अब तक तो निभाया है नहीं, सो दैट्स व्हाई आई वाज एक्साइटेड टू प्ले दिस रोल। एज इन हम जितना सोचते हैं पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, वो सब कुछ नहीं है। तो वो जो अभी का मोमेंट है ना, अभी वो जियो। इस शो में आपको सुहासी धामी नजर आएंगी, जो काफी समय बाद टेलीविजन पर वापसी कर रही हैं। साथ में सुमित सचदेव, जो कभी तुलसी विरानी के बेटे हुआ करते थे। सुमित और सुहासी धामी की अपनी एक कहानी है और इनके साथ साथ जो यंगस्टर हैं ऋचा राठौड़ और किंशुक वैद्य, ये दोनों किरदार निभा रही हैं आनंदी और वैभव का। वैभव एक म्यूजिशियन है तो वहीं आनंदी गाना गाती हैं। म्यूजिक रियलिटी शो में हिस्सा लेने आई हैं आनंदी, तो वहीं वैभव आनंदी से बहुत प्यार करता है और उसे उसके करियर में सपोर्ट भी करता है। I am a musician और
I am from a rich background also, so enjoying my passion. तो मेरे कैरेक्टर का नाम आनंदी है और मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। एंड जैसे कि मोस्टली शोज़ में होता है लड़का लड़की में पहले बैंटर होता है, फिर मिलते हैं, प्यार होता है, वो सब नहीं है। ऑलरेडी सॉर्टेड कपल है बहुत और प्यार करते एक दूसरे से। बंगाली हूँ नहीं बंगाली, पर आई हैव बीन मैरिड टू बंगाली ऐसा दिखाया है। सो वही है, प्रोड्यूसर जैसे होते हैं और बस जो दिखाया है, जो आर्टिस्ट होते हैं वो थोड़ा सा आर्टिस्टिक रहना चाह रहे होते हैं यूजुअली। तो काजल और अच्छे ईयरिंग और अच्छे कपड़े पहनने का मौका मिलेगा मुझे। तो अब तक ये कहानी आप समझ गए होंगे। इस कहानी को जिसने बनाया है, ये जिसकी सोच है, ये डॉक्टर नमिता शर्मा, जो दंगल टीवी की फिक्शन हेड हैं। इस कहानी को किस तरीके से चुना गया है चैनल पर लाने के लिए, जरा सुनिए। तो इस शो की खासियत सबसे ज़्यादा ये है कि ये थोड़ा सा अलग है नॉर्मल शोज से। अगर आपने नोटिस किया हो तो पिछले 2-3 शो हमारे दंगल के काफ़ी अलग रहे हैं एक दूसरे से। हम एक नए थॉट को प्रमोट कर रहे हैं जिसमें आज की जो लड़कियां हैं, आज की जो यंग जनरेशन है, वो कैसा फील करती है आज की तारीख में। आज से 10 साल पहले नहीं, आज से 10 साल बाद नहीं, आज की तारीख में, आज की डेट में उनका थॉट प्रोसेस क्या है, क्या वो किसको क्या चीज़ उनको इंस्पायर करती है, क्या चीज़ वो करना चाहती हैं। सो ये हम उस पर हमेशा फोकस करते हैं हमारे हर शो को। अब सास बहू सागास के बीच में जरा हटकर सीरियल बनाना, ये अपने आप में एक चैलेंज है। अब अगर कहानी स्ट्रॉन्ग हो, कलाकार अच्छे हो, तो सीरियल जरूर चलता है, बशर्ते सबको विश्वास होना चाहिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब हीरोइन और वैम्प को आप एक मुश्किल परिस्थिति में एक साथ छोड़ देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, दोस्त बन जाएंगे दुश्मन भी। अब क्योंकि दोनों को निकलना तो है ही ना इस दलदल से। लिटरली दलदल में फंस गए हैं भैया, परिणीति में परी और नीति। और अभी बचाने वाला दूर दूर तक कोई नजर आ नहीं रहा। तो अगर बचना है तो एक दूसरे का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। ना कि शादी एक पवित्र बंधन है और इस बंधन में बंधने के बाद राजीव ने भी कसम खा ली है कि वो परी का साथ 7 जन्मों तक निभाएंगे। राजीव, अब तो आप परी से कह ही दीजिए कि मैं हूँ हीरो तेरा। परिणीति में तो रोमांस और एक्शन दोनों चल रहे हैं। गुंडों से बचते बचाते परी और राजीव जंगल में पहुंच गए, जहां परी के मन में कुछ सवाल आते हैं राजीव को लेकर कि वो परी की जान बचाने के लिए हर बार अपनी जान जोखिम में क्यों डालते हैं। जिस पर राजीव एक अच्छे पति की तरह जवाब भी देते हैं कि उनके लिए ये शादी का पवित्र बंधन बहुत मायने रखता है और परी के साथ 7 जन्म निभाने को वो तैयार हैं।
अब राजीव, आपने तो अपने प्यार का इजहार और परी के लिए अपनी चिंता दिखा दी, मगर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो आपको गुंडों से भी लड़ाई करनी है। वैसे हम आपको बता दें कि आगे की कहानी में परी और राजीव दलदल में फंसने वाले हैं। लेकिन फिलहाल तो हमें ये दोनों प्यार के दरिया में गोते खाते हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।